मियाँ साहब, कुछ आपके पास रिपोर्ट्स हैं। एक तो कोई दफ़ाई हमारे जो थे, कुछ और रिपोर्ट्स हैं कोई आई हैं। क्या क्या है आपके पास, यानी कुछ रिपोर्टें मईशत के हवाले से और दफ़ाई हमारे जो हमें ठेके मिल रहे हैं उस हवाले से? मियाँ साहब। काश साहब, ये अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबर ये है कि जो ताजरों का वफाकी सतह पर एक फोरम है जिसको FPCCI कहते हैं, उन्होंने एक सर्वे जो है वो कंडक्ट कराया है जिसमें उन्होंने 6018 राय दहिंदगान की राय ली है, जिसमें अवाम की अक्सरियत ने बदनवानी का मुशाहिदा या जो तजर्बा है ना होने की तस्दीक की है। उसमें सर्वे में ये सामने आया है कि 67% राय दहिंदगान के मुताबिक उन्हें किसी किस्म की बदनवानी का तजर्बा नहीं हुआ, जो कि बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। और 77% राय दहिंदगान ने बताया है कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत नहीं आई, और 76% राय दहिंदगान का अकरबा परवेज से मुतल्लिक जो है उन्होंने कहा है कि कोई वास्ता नहीं पड़ा, और उन्होंने शफाफियत के इशारे दिए हैं। और उसमें सबसे शफाफ जो शहर करार दिया है वो इस्लामाबाद करार दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नुमाया जो है वो इसमें हवाले से करार दिए हैं। ये बड़ी खुशाइंद एक जो है वो ये सर्वे कराया गया है। यही वजह है कायद साहब कि आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये सामने आई कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर के इसीलिए जो मैं कहता हूं कि एहतसाब होना है, ये सारा कुछ होना है। नैब जो है उसको बेहतरीन अदारा जो है वो करार दिया लोगों ने, क्योंकि नैब ने जितनी लोग आसानियां पैदा की हैं और रिकवरी की है और लोगों को जो है वो दादरसी की है, इस हवाले से लोग इसके मुतरिफ हैं। और खास तौर पर जो कारोबारी तबका है वो बड़ा जो है मुतमिन है, क्योंकि इससे पहले आप देखते थे कि किसी को भी जो है वो गिरबान से पकड़कर जेल में फेंक दिया जाता था। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दरवाजे जो है वो खुल गए हैं। आज अभी एक बेहतरीन खबर जो है वो सामने आई है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक साहब ने ये तस्दीक की है कि वली अहद मोहम्मद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके दौरे की तस्दीक कर दी गई है। 8 बड़े मुआहदे जो है कि पाकिस्तान में होंगे उनके आने पर उनमें से जो बताया गया है कि IT के शोबे में मुआहदा होगा, ज़राअत के शोबे में, टेक्नोलॉजी समेत 8 बड़े जो हैं वो मुआहदे होंगे, जिससे अरबों डॉलर की सरमायाकारी। अच्छा मियां साहब, एक सवाल ले लें। इसके अलावा पाकिस्तान में जो दिफाई मुआहदा हुआ है इसको मजीद जो है वो बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक और तस्दीक भी हुई है, वो ये हुई है शी जिनपिंग जो है चाइनीज सदर, वो भी पाकिस्तान जो है वो आ सकते हैं इसी साल में, उनका भी दौरे का इम्कान है। और कायसाब काजिक सदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर है इस वक्त, और उन्होंने 37 MOU और मुआहदों पर जो है वो दस्तखत किए हैं, जिसमें रेलवे, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तवानाई और तालीम के शोबे जो है उनमें उन्होंने जो है वो मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वहां तक जाएगी और पाकिस्तान में काज़ाकिस्तान जो है वो अपना प्लान लगाएगा। एक सवाल ले लें मुझसे, जो है वो एक सवाल ले लें। मैंने ये भी सुना है पिंडी के करीबी हलकों से हमारे दोस्त साफी ने ये कहा है कि इस तमाम प्लानिंग के साथ 16 मनसूबे बनाने का जो है अज़्म जो है वो भी उसका इयादा किया गया और 16 सूबे बनेंगे। क्या ये खबर करीन हकीकत लगती है आपको? देखें काज़ साहब, जो इस वक्त मैं यही बात कर रहा था, जो हमारी दिफाई इंडस्ट्री है वो इस कदर जो है फल फूल रही है कि यहाँ पर 17 मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। और कल आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर लिबिया के जो वज़ीर आज़म थे वो भी थे, फील्ड मार्शल भी थे, और जो अज़रबैजान के नेवल चीफ भी थे, और दीगर ममालिक जो है वो पाकिस्तान से JF थंडर जो है वो खरीदने की ख्वाहिशमंद है, और बहुत से सौदे जो हैं वो मैच्योर भी हो चुके हैं। और इस हवाले से मुख्तलिफ फिगर्स जो हैं वो आ रहे हैं। किसी जगह पर जो है ये बताया जा रहा है कि 40 अरब डॉलर के जो है मुआहदे होने जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा भी होने जा रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि आइंदा आगे इससे डेवलपमेंट इस तरह होगी कि जो J-35 है वो भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो संबल होगा, पाकिस्तान में बनेगा। और PL-17 जो है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक बताई जाती है, वो मिसाइल भी पाकिस्तान के अंदर ही शायद जो है वो बने। इस हवाले से भी डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरियां जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में इसलिए आ रही हैं कायद साहब के यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाता था करप्शन का, वो खत्म हो रहा है। बेहतरीन काम कर रहा है, एहतसाब का काम जो है वो बेहतरीन हो रहा है। इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तो बड़ी पॉजिटिव बातें हैं सारी। लेकिन मियां साहब आप देखें ना, ये क्या बाकी तो ठीक है, ये जो हमारा
फ़ौजी हमारी जो इंडस्ट्री है वो तो उठ रही है। 4000 डॉक्टर जो है वो पाकिस्तान छोड़ गए 2025 में, ये खबर है दी न्यूज़, ये हमारी नहीं है। अच्छा, 80 कंपनीज जो हैं वो रीलोकेट हो गई हैं, डॉन की खबर है उज़्बेकिस्तान में। तो यार देखिए, फौज तो अच्छा काम कर रही है, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, वो इन्होंने ये भी किसी काम लगन गए की कंपनियां वापस आ रही हैं पाकिस्तान में। नहीं, मैं क्या कंपनियां वापस आ रही हैं पाकिस्तान में, मियां साहब, बैनुल-अक़वामी कंपनियां वापस आ रही हैं कैसा पाकिस्तान में। चलें जदों आई हैं, मैंने भी दसना, मैं हार लेके पहुंच जाऊंगा। गए हैं तो वर्कर्स गए हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये तो देखें ना, ये जो न्यूज़ ने खबर लगाई है उसमें तो कहा कि रीलोकेट कर गई हैं। ये बिजली की कीमतें नीचे नहीं करेंगे, ये अपने आप को उसी तरह डिसिप्लिन नहीं करेंगे जिस तरीके से हमारी आर्मामेंट की इंडस्ट्री ने किया है, जिसने उसके कंपेटिटिव क्यों बिक रहा है हमारा सामान, इसलिए बिक रहा है। मियां साहब सुनिएगा मियां साहब सुनिएगा मेरी बात, वो इसलिए बिक रहा है कि एक बहुत इफेक्टिव है हमारा असला और एक बहुत सस्ता है, यानी इफेक्टिविटी में दुनिया के टॉप असले के मुकाबले में है। ये बिजली बेच के ढिड पार रहे हैं। इधर सिविलियन पास से भी तो कुछ देखो ना मियां साहब, एक इधर से तो बेड़े गर्क है। अब आप पेट्रोल पे अपने इतना टैक्स लगाया हुआ है। यही तो खुशखबरी है कि तो मियां साहब ये बिजली भी कीमतें कम हो रही हैं। मियां साहब कुछ आपके पास रिपोर्ट्स हैं, एक तो कोई दफाई हमारे जो थे, कुछ और रिपोर्ट्स हैं कोई आई हैं, क्या है आपके पास, यानी कुछ रिपोर्टें मैशत के हवाले से और दफाई हमारे जो हमें ठेके मिल रहे हैं उस हवाले से। मियां साहब काश साहब, ये अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबर ये है कि जो ताजरों का वफाकी सतह पर एक फोरम है जिसको FPCCI कहते हैं, उन्होंने एक सर्वे जो है वो कंडक्ट कराया है जिसमें उन्होंने 6018 राय दहिंदगान की राय ली है, जिसमें अवाम की अक्सरियत ने बदनवानी का मुशाहिदा या जो तजर्बा है ना होने की तस्दीक की है। उसमें सर्वे में ये सामने आया है कि 67% राय दहिंदगान के मुताबिक उन्हें किसी किस्म की बदनवानी का तजर्बा नहीं हुआ, जो कि बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। और 77% राय दहिंदगान ने बताया है कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत नहीं आई, और 76% राय दहिंदगान का अकरबा परवेज से मुतल्लिक जो है उन्होंने कहा है कि कोई वास्ता नहीं पड़ा, और उन्होंने शफाफियत के इशारे दिए हैं। और उसमें सबसे शफाफ जो शहर करार दिया है वो इस्लामाबाद करार दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नुमाया जो है वो इसमें हवाले से करार दिए हैं। ये बड़ी खुशाइंद एक जो है वो ये सर्वे कराया गया है। यही वजह है कायद साहब कि आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये सामने आई कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर के इसीलिए जो मैं कहता हूं कि एहतसाब होना है, ये सारा कुछ होना है। नैब जो है उसको बेहतरीन अदारा जो है वो करार दिया लोगों ने, क्योंकि नैब ने जितनी लोग आसानियां पैदा की हैं और रिकवरी की है और लोगों को जो है वो दादरसी की है, इस हवाले से लोग इसके मुतरिफ हैं। और ख़ास तौर पर जो कारोबारी तबका है वो बड़ा जो है मुतमिन है, क्योंकि इससे पहले आप देखते थे कि किसी को भी जो है वो गिरबान से पकड़कर जेल में फेंक दिया जाता था। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दरवाजे जो है वो खुल गए हैं। आज अभी एक बेहतरीन खबर जो है वो सामने आई है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक साहब ने ये तस्दीक की है कि वली अहद मोहम्मद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके दौरे की तस्दीक कर दी गई है। 8 बड़े मुआहदे जो है कि पाकिस्तान में होंगे उनके आने पर उनमें से जो बताया गया है कि IT के शोबे में मुआहदा होगा, ज़राअत के शोबे में, टेक्नोलॉजी समेत 8 बड़े जो हैं वो मुआहदे होंगे।